हेलो एवरीवन, अगर आप इटालियन सीख रहे हैं और इसका इस्तेमाल आपको भी नहीं पता कि इटालियन में कब और कैसे करना है, तो चलो बताती हूँ। चलो सीखें इटालियन में क्विस्तो और क्विस्ता में क्या फ़र्क है और इसका इस्तेमाल कब और कैसे करना है। क्विस्तो और क्विस्ता का मतलब दिस होता है, जिसे हम हिंदी में यह बोलते हैं। क्विस्तो, इटालियन में क्विस्तो एक मस्कुलिन नाउन है। फॉर द एग्जाम्पल, क्विस्तो लिब्रो। अगर आपको मस्कुलिन एंड फेमिनिन नाउन के बारे में नहीं पता तो आप मेरे चैनल पर इस वीडियो को देख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड कमेंट सेक्शन में आपको इसका लिंक मिल जाएगा। चलो सीखते हैं कि लिब्रो यानी कि बुक मस्कुलिन नाउन क्यों है। जब हम इटालियन में लिब्रो यानी कि बुक लिखते हैं तो इसके लास्ट में क्या आता है, ओ, तो इसलिए ये एक मस्कुलिन नाउन है। इसे समझने के लिए वीडियो में बने रहें। सेकंड स्टेप, क्विस्ता। क्विस्ता एक फेमिनिन नाउन है यानी कि स्त्रीलिंग है। इसका इस्तेमाल इटालियन में जब नाउन के लास्ट में ए का इस्तेमाल हो, जैसे कि काजा, लास्ट में क्या आया, ए। जब जेंडर के या फिर नाउन के लास्ट में ए आए तो वो एक फीमेल नाउन या फिर फेमिनिन नाउन कहलाता है। इसे आप आसानी से समझ सकते हैं कि वो सेंटेंस मेल के लिए है या फिर फीमेल के लिए है। जैसे इस एग्जाम्पल में है क्विस्ता काजा, काजा के लास्ट में क्या आया, ए, तो इससे हमें क्या पता चला कि ये एक फेमिनिन नाउन है। यही कारण है कि इटालियन में दिस को दो तरह से बोला जाता है, क्विस्तो एंड क्विस्ता। लास्ट में ए आया तो इसलिए वो फीमेल के लिए इस्तेमाल हुआ है। क्विस्ता काजा, जो घर है यानी कि काजा, वो एक फेमिनिन नाउन है। अगर हम आम तौर पर बोले कि नाउन क्या होता है, नाउन वो चीज़ होती है जो जीवित नहीं होती, यानी कि जो हमारी तरह ह्यूमंस की तरह सांस नहीं ले सकती, बोल नहीं सकती, एक जगह से दूसरी जगह अपनी मर्जी से नहीं जा सकती, उसे हम नाउन बोलते हैं। जैसे बाकी लैंग्वेज में मेल और फीमेल होते हैं, वैसे ही इटालियन में भी होते हैं और इसके साथ नाउन के भी जेंडर होते हैं और उन नाउन और मेल फीमेल के जेंडर्स के अकॉर्डिंग सेंटेंस चेंज होता है इटालियन में। इसलिए ये जो काजा है, काजा वर्ड यानी कि घर, इसे फेमिनिन नाउन यानी कि फीमेल नाउन कहा गया है। इजी ट्रिक, कम शब्दों और आसान तरीके से अगर हम सीखें, जब वर्ड के लास्ट में ए का इस्तेमाल आए तो वो फेमिनिन यानी कि फीमेल नाउन होगा। उसके साथ क्विस्ता का इस्तेमाल किया जाएगा इटालियन में। बस आपने मेल और फीमेल के जेंडर और नाउन के जेंडर में ध्यान रखना है कि लास्ट में ए आया है तो वो फेमिनिन है और बाकी सभी इटालियन में मस्कुलिन नाउन यानी कि मेल नाउन कहलाते हैं और उनके साथ क्विस्तो लास्ट में ओ का प्रयोग करना है जेंडर और नाउन दोनों में। चलो अब इन्हें हम रियल लाइफ एग्जाम्पल से देखते हैं कि इसे कैसे इस्तेमाल किया जाता है। उससे पहले वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करना और इसके साथ साथ कमेंट सेक्शन में मुझे ये बताना ना भूलना कि आपको वीडियो कैसी लगी। चलो स्टार्ट करते हैं। पहले हम बात करते हैं क्विस्तो कि क्विस्तो का इस्तेमाल हम कैसे सेंटेंस में करते हैं या फिर कह सकते हैं कि आम बातचीत में कैसे करते हैं। क्विस्तो रगाज़ो è alto, यह लड़का लंबा है। आल्तो दैट मीन लंबा। जब हम टॉल बोलते हैं तब हम आल्तो का इस्तेमाल करते हैं इटालियन में। अब इसे मेल जेंडर के लिए या फिर मेल नाउन के लिए क्यों इस्तेमाल किया गया, क्योंकि क्विस्तो के लास्ट में भी ओ है और रगाज़ो के लास्ट में भी ओ है और आल्तो जो एक नाउन है उसके लास्ट में भी ओ का इस्तेमाल है, तो इसलिए ये हमारा क्या हो गया, मस्कुलिन नाउन। ये बात आपने ध्यान रखनी है आगे से कि जहाँ पर ओ का इस्तेमाल है वो मस्कुलिन नाउन है। क्विस्तो पोस्तो è bellissimo, बेलिसिमो यानी कि सुंदर, तो इसका ट्रांसलेशन क्या हुआ हिंदी में, यह जगह बहुत सुंदर है। बेलिसिमो दैट मीन सुंदर, क्विस्तो यह, पोस्तो इस सेंटेंस में पोस्तो हमारा क्या है, एक नाउन है, तो वो क्या आया, ओ, तो ये क्या आ गया, मस्कुलिन नाउन। नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा क्विस्तो का, क्विस्तो काने è carino,
यह डॉग या फिर हम कह सकते हैं कि कुत्ता प्यारा है। कारिनो दैट मीन प्यारा, काने दैट मीन डॉग। क्विस्तो ओ आया तो ये क्या आ गया, मेल के लिए। चलो अब कुछ क्विस्ता यानी कि मस्कुलिन नाउन के कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। लेट्स सी। क्विस्ता रगाज़ा è बेला, यह लड़की सुंदर है। अब देखो यहाँ पर क्विस्ता ए आया, रगाज़ा ए आया, बेला ए आया। तो इससे हमें क्या पता चलता है कि इस सेंटेंस का इस्तेमाल फीमेल के लिए है, यानी कि फीमेल नाउन के लिए है, मस्कुलिन नाउन के लिए। इसमें फेमिनिन नाउन कौन सा है, बेला। बेला क्या है, ब्यूटी, सुंदर बताया गया ना उसे। तो लास्ट में क्या आया, ए, तो ये क्या है, फेमिनिन नाउन। नेक्स्ट सेंटेंस इज क्विस्ता काजा ए ग्रांडे। काजा नाउन है, एक घर है, और उसके लास्ट में क्या है, ए। लास्ट में क्या आया, ए, तो इससे हमें क्या पता चलता है कि ये एक फेमिनिन नाउन है। होप मैं आपको अच्छे से समझा पा रही हूँ। अगर आप समझ रहे हैं तो कमेंट सेक्शन में मुझे रेड हार्ट भेजें ताकि मैं समझ पाऊँ कि आपको इन दोनों के डिफरेंस के बारे में अब पता चल गया है। नेक्स्ट सेंटेंस इज क्विस्ता idea è fantastica। फंतास्टिका यानी कि शानदार। तो इसे हिंदी में कैसे बोला जाता है, यह आइडिया शानदार है। तो हमने इटालियन में कैसे बोलना है इसे, क्विस्ता idea è fantastica। अब फंतास्टिका के लास्ट में भी ए है और idea के भी लास्ट में ए है, तो ये क्या है, फेमिनिन। क्विस्तो और क्विस्ता का डिफरेंस अब हमें पता चल गया है। अब हम कुछ कॉमन मिस्टेक के बारे में बात करेंगे जो बिगिनर अक्सर करते हैं इन दोनों में, या फिर किन बातों का हमें ध्यान रखना है। क्विस्तो काजा हमने नहीं बोलना क्योंकि नाउन के लास्ट में क्या है, ए। तो यहाँ पर ये एक फेमिनिन नाउन है, तो हमने क्या लगाना है, क्विस्ता काजा। सेकंड बिग मिस्टेक जो बिगनर करते हैं वो कौन सी है, जेंडर चेक ना करना कि वो मेल है या फीमेल है, वो जेंडर चेक नहीं करते। हर नाउन में जेंडर याद करना ज़रूरी है, यानी कि वो जो नाउन हम इस्तेमाल कर रहे हैं वो मेल है या फीमेल है, ये बात हमें याद रखनी ज़रूरी है। बस आपको ये याद रखना है कि जो नाउन आप इस्तेमाल कर रहे हैं उसके लास्ट में ए आया है या फिर ओ आया है। ओ आया तो वो मेल, अगर ए आया तो वो फीमेल। ठीक है, इतना याद रखें बस। नाउन क्या है, जैसे कि बुक, बैग, हाउस, ये सभी। थर्ड कॉमन मिस्टेक जो बिगिनर अक्सर करते हैं, इंग्लिश या फिर हिंदी से डायरेक्ट ट्रांसलेट कर देते हैं। हमने ऐसा नहीं करना क्योंकि इटालियन में हर चीज़ का जेंडर होता है, चाहे वो मेल फीमेल का है, चाहे वो किसी नाउन का है, यानी कि कोई हाउस या फिर चेयर या फिर बुक, नोटबुक, समथिंग, सबका एक नाउन है, तो उसका हमें ध्यान रखना है। नेक्स्ट कॉमन मिस्टेक्स जो बिगनर अक्सर करते हैं, एंडिंग देखकर गैस करना। हमें ऐसा नहीं करना, हर बार रूल काम नहीं करता। हमें कई बार क्या होता है कि वोकैबुलरी देखनी होती है कि सेंटेंस क्या बात कर रहा है, किस बारे में बात कर रहा है, वो देखकर हमें क्विस्तो और क्विस्ता का प्रयोग करना है इटालियन में। अब अगर आप समझ गए हैं तो इसे कुछ रियल लाइफ एग्जाम्पल से अच्छे से सीखते हैं। Questa penna è rossa? Questo libro è interessante. Questa borsa è nuova? होप आप सभी को आज की वीडियो काफ़ी अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, और ऐसी और अमेजिंग वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।